समय रैना इज बैक विद द बैंग। जी हाँ, समय का शो आ गया है वापस। दानिश तैमूर इज नोन फॉर हिज अल्फा मेल कैरेक्टर्स। जैसे कि हम देखते हैं दानिश को शेर में कुबरा की थी बर्थडे और उन्हें देखा जाता है इंडियन स्टार सारा अली खान। और लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब मॉडल एलेना जाफरी आती है और वो अपने इंस्टाग्राम पे इस गाने की वीडियो अपलोड कर देती हैं। दानियाल जफर है इस वक्त सब कॉन्टिनेंट की लड़कियों का लेटेस्ट क्रश। जी हाँ, दानियाल को उनकी ड्यू सक्सेस मिल चुकी है। पूरे सोशल मीडिया पे एक प्रोजेक्ट की कास्टिंग को लेके मची हुई थी बस कि भाई कौन आने वाला है लैला और मजनू के रोल में। एक्ट्रेस आमना किफायत क्लेम करती हैं कि कैसे उन्हें हम टीवी के एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। अब ऐसी बात होगी तो कंट्रोवर्सी तो बननी है। मोहसिन अब्बास हैदर जो कि अक्सर काफी ब्लंट बातें कर जाते हैं, एक बार फिर से गवर्नमेंट ने फॉरेन कंटेंट पर टैक्स खत्म कर दिया है जिससे टर्किश कंटेंट और बाकी फॉरेन कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू सेलेब विजन। आप देख रहे हैं HW बस। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। टाइम हुआ जाता है क्विज का जवाब देने का। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी में जावियार नुमान के कैरेक्टर का नाम क्या है, जिसका सही जवाब है बादशाह। समय रैना इज बैक विद द बैंग। जी हाँ, समय का शो आ गया है वापस। इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 ऑन एयर हो चुका है फाइनली। Somebody give her a script and a director. जैसे कि हमने आपको बताया था, आप देखेंगे इस बार समय के शो में बड़े बड़े स्टार्स। तो पहली एपिसोड में हमने देखा आलिया भट्ट और शिवरी वाघ को। I'm kind of regretting it right now. मैंने भी किया था जिगरा देख कर regret. एंड इफ रिपोर्ट्स टू बी बिलीव तो अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कंगना रनावत को। जी हाँ, और ये पहली बार होता है कि कोई भी शो जो नेटफ्लिक्स पे ऑन एयर होता है वो किसी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पर ऑन एयर नहीं होता। लेकिन समय को मिली एग्जेम्पशन इस बात से भी समय का शो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे एक साथ एक ही वक्त दिखाया जा रहा है। क्या बात है, सक्सेस हो तो ऐसी। पता है, मैं 2 दिन पहले भी अनाउंस कर सकता था कि ये शो YouTube पे भी आएगा और Netflix पे भी आएगा, पर मैंने सोचा सिर्फ Netflix डाल के देखते हैं एक बार कि मेरी YouTube कम्युनिटी मुझे कितनी गालियां देती है। आजकल हमारे इंडियन और पाकिस्तानी स्टार्स को आ रहा है एक दूसरे पे काफी प्यार। जैसे कुछ दिनों पहले हमने देखा शर्मिला टैगोर प्रेस करती हुई नजर आती हैं शहजाद नवाज को। इस बार हमने देखा शर्मिला टैगोर और सारा अली खान को कुबरा खान के साथ लंच करते हुए लंदन में। जी हाँ, कुबरा की थी बर्थडे और उन्हें देखा जाता है इंडियन स्टार सारा अली खान और शर्मिला टैगोर के साथ। आइए नजर डालते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हानिया आमिर और आसिम अजहर की बात हो और इस पे कोई डिबेट ना चले। जी हाँ, आसिम की आती है एक म्यूजिक वीडियो आरजू जिसमें देखा जाता है एक शेडो और सारी पब्लिक कहती है कि भाई ये कोई और नहीं, ये है हानिया आमिर। है वो दिल की मेरी पीछे देखना है तेरी याद जो रही ना मेरी ख्वाबों में बसाए तू ही तू। क्योंकि कुछ दिन पहले हानिया ने और आसिम ने कुछ रील्स अपलोड की थी जिसमें हानिया को देखा जाता है आसिम के इसी गाने पर एंजॉय करते हुए। सवालों में मैं रख लूं छुपा के मुझे तू ही तो बिगड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही तू। और आसिम की रील में हानिया का फिर से बोलो तो आपको याद ही होगा, मेरी आंखों में सजाए तू ही तू। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब मॉडल एलेना जाफरी आती हैं और वो अपने इंस्टाग्राम पे इस गाने की वीडियो अपलोड कर देती हैं। पीछे देखना है तेरी याद जो रही ना मेरी ख्वाबों में बसाए तू ही तू। और उनके फैंस कहते हैं कि भाई ये तो तुम नहीं, ये तो हानिया है। फिर वो कहती हैं कि भाई मेरे यकीन कर लो ये मैं ही हूँ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इन दी एंड एलेना हानिया से रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई आपके फैन सिर्फ आपकी ही बात मानेंगे। एलेना हानिया को टैग करते हुए कहते हैं आपके फैंस आपकी ही बात सुनेंगे, प्लीज आप ही बोल दें टू स्टॉप बुलिंग मी। दानिश तैमूर इज नोन फॉर हिज अल्फा मेल कैरेक्टर्स। जैसे कि हम देखते हैं दानिश को शेर में। ऐसा क्या होता है तुम अपनी फैमिली को देखे हो गुस्से में? जैसे हम देखते हैं दानिश को हम राही में। फुल बरमबाज कैरेक्टर्स होते हैं और लगता है इस बार भी दानिश एक ऐसे ही कैरेक्टर के साथ आने वाले हैं। दानिश एक हिंट देते हैं जिसमें वो
लिखते हैं अपने स्टेटस के ऊपर एंड दे कॉल मी शाह। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप भी दानिश तैमूर को इसी तरह के अल्फा मेल कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि दानिश कुछ नया ट्राई करें। दानियाल ज़फ़र है इस वक्त सब कॉन्टिनेंट की लड़कियों का लेटेस्ट क्रश। जी हाँ, दानियाल को उनकी ड्यू सक्सेस मिल चुकी है। जंजीरें हो रहा है सुपर हिट। इंडिया हो या पाकिस्तान सब जगह से व्यूज़ भर के आ रहे हैं और हर इंसान दानियाल के कैरेक्टर की, उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है और इस बार उनकी एक्टिंग और उनकी सक्सेस की तारीफ करते हैं नन अदर देन द सुपरस्टार ब्रदर अली ज़फ़र। आइए देखते हैं अली ज़फ़र क्या कहते हैं। Daniel is special and there is no one like him. As an elder brother, watching the world finally catch up to what I always knew, there's no pride like it. This performance blew my mind. पूरे सोशल मीडिया पे एक प्रोजेक्ट की कास्टिंग को लेके मची हुई थी बस कि भाई कौन आने वाला है लैला और मजनू के रोल में। जी हाँ, प्रोजेक्ट की कास्ट हो गई है फाइनल और हम देखने वाले हैं सज्जल अली और शुजा असद को एक साथ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्या आपको लगता है कि सज्जल और शुजा एक अच्छा पेयर साबित होंगे। अब ऐसी बात होगी तो कंट्रोवर्सी तो बननी है। मोहसिन अब्बास हैदर जो कि अक्सर काफ़ी ब्लंट बातें कर जाते हैं, मोहसिन अब्बास हैदर एक इंटरव्यू में कह देते हैं कि भाई मैंने एक दिन एक स्टेटस अपलोड किया जिसमें मैंने कहा कि एक्टर्स को सेट्स पर हाई होके मतलब नशे में नहीं आना चाहिए और उन्होंने पूरा किस्सा भी बताया। मैंने एक बार एक ऐसा स्टेटस भी लगाया था कि सेट्स पर नशा करके आने वाले अदाकार, अदाकाराएं और डायरेक्टर्स पर बैन लगना चाहिए कि वो एक एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे थे जिनकी आंखें एक जगह नहीं ठहर रही थी और उसके बाद वो एक स्टेटस डाल देते हैं जो फौरन वायरल हो जाता है और प्रोडक्शन हाउस से मोहसिन को कॉल भी आ जाती है कि भाई इस वक्त तो आप हमारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या आपके साथ जो हीरोइन है आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मोहसिन ने उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन मोहसिन ने ये ज़रूर बताया कि जी हाँ और इस बात पर फौरन एक्शन भी लिया गया। मैं कहा जी तो आप इनकी बात कर रहे हैं? मैं कहा जी, तो कहते जी विल लुक इनटू द मैटर। और इसी के रद्द अमल में पता नहीं क्यों जोया नासिर नादिया खान के शो में बताती हैं कि भाई पता नहीं ये कौन से सेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे सेट्स पर तो लोग नमाजें भी पढ़ते हैं। बट अगर मैं देखूं कि आप जो नशे वगैरह की बात कर रहे हैं, हमारे सेट पे मेरे दीवानगी के सेट पे, मेरे ज़बाइश के सेट पे, मेरे हम सफ़र के सेट पे तो नमाजें पढ़ी जाती हैं। एक्ट्रेस आमना किफ़ायत क्लेम करती हैं कि कैसे उन्हें हम टीवी के एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। आमना बताती हैं कि वो एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनल हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका था, शूट में सिर्फ एक दिन बचा था और उन्हें सिर्फ एक मैसेज करके बता दिया जाता है कि अब आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ नहीं है। 50-60,000 की उसी दिन रात में जाके मैं शॉपिंग करती हूँ, नेक्स्ट डे मेरी शूट है, बट आधी रात को मुझे मैसेज पे ये इन्फॉर्म किया जाता है जो कि सुबह हमारी शूट नहीं है। आमना ने कहा जब मैंने उनसे पूछा कि आप एक दिन पहले ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि मैं सारी शॉपिंग भी कर चुकी हूं, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई एक पर्ची आ गई है, अब हमें उसे कास्ट करना ज़रूरी हो गया है। तो दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टैलेंट एंड आवर इंडस्ट्री। बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री मैं इस बात को काफ़ी हद तक कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसा सब ज़रूर होता है, कहीं नेपोटिज्म और कहीं फेवरेटिज्म हमें देखने को ज़रूर मिलता है। क्यों रिप्लेस किया है भाई, मैं उनसे पूछती हूँ तो मुझे कहते हैं जी हमारे पास, हमें ऊपर से प्रेशर है और हमारे पास पर्ची है और हमने इस पर्ची को कास्ट करना है। आपको टर्किश ड्रामा इश्क के ममनू तो याद ही होगा। जी हाँ, एक टाइम था जब पाकिस्तानी चैनल्स पर टर्किश कंटेंट राज कर रहा था और टर्किश लड़कियां और लड़के हमारा क्रश बने हुए थे, लेकिन हमारे बहुत सारे एक्टर्स को इससे रिजर्वेशंस भी थी कि भाई जब ये टर्किश कंटेंट और कोरियन कंटेंट बाहर से आता है तो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। एक बार फिर से गवर्नमेंट ने फॉरेन कंटेंट पर टैक्स ख़त्म कर दिया है जिससे टर्किश कंटेंट और बाकी फॉरेन कंटेंट हमें देखने को मिलेगा, जिस पे शमून अब्बासी कहते हैं This is a strange move honestly. It took us 10 years to re-establish our drama industry and now we are watched across the world. 10 years ago, we faced the same crisis. They brought the industry down. Bringing back foreign content to Pakistan will destroy the actors, producers, directors, writers once again. And I think it should be addressed and discussed with the authorities to create a trade balance in the industry. टाइम हो जाता है क्विज का। मैं आपसे करूंगा एक सवाल जिसका जवाब आप देंगे मुझे अभी कमेंट करके और उसका सही जवाब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में। तो मेरा सवाल ये है, बहुत आसान सा है, कि ड्रामा सीरियल हमसफर में फवाद खान के कैरेक्टर का नाम
क्या था। ये थी हमारी आज की एपिसोड सेलेब्रिजन की। आप देख रहे थे HW बज़। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं आपका होस्ट ताबिश खान आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नई मज़े की और चटपटी खबरों के साथ। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।